वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सुबंत सर लाया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एक नया लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयोनिक मोबिलिटी। तो करते हैं स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर। बच्चों आप लोगों को ये पता ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में कैटायन एनायन का माइग्रेशन होता है या मूवमेंट होता है थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, कैटायन एनायन इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कैटायन एनायन इक्वल अमाउंट में करंट को कैरी नहीं करते हैं। मतलब कैटायन जितना करंट कैरी करेगा एनायन उतना ही करंट कैरी करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन इज not necessarily the same. Fraction of the total current carried by each ion is not necessarily the same. तो ये लाइन लिख देता हूं, fraction of total current carried by each ion is not necessarily the same. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HNO3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब आपको पता ही है H प्लस एंड NO3 में कौन ज़्यादा कंडक्टेंस करेगा? H प्लस ज़्यादा कंडक्टेंस करेगा। तो HNO3 सॉल्यूशन के लिए टोटल करंट का 0.16 ऑफ द टोटल करंट carried by NO3 माइनस और बाकी जो 0.84 carried by H प्लस। मतलब यहां पे H प्लस कैरी ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, H plus ion carry greater fraction of current compared to NO3 minus here. ठीक है, अभी कौन सा आयन ज़्यादा करंट कैरी करेगा, कौन सा कम कैरी करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक्चुअली आपका डिपेंड करेगा आयन का वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा आयन का वेलोसिटी के ऊपर। अगर आयंस का वेलोसिटी या स्पीड सेम है, देन दोनों आयन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ करंट को कैरी करेगा। दोनों आयन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। ठीक है, तो यहां पे करंट कैरिड बाय आयन proportional to speed or ionic mobility of that ion। अच्छा, यहाँ पे स्पीड एंड आयनिक मोबिलिटी सेम नहीं है। आयनिक मोबिलिटी क्या है ये हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं, इफ बोथ द आयंस आर हैविंग सेम स्पीड, देन दे कैरी equal amount of charge।
अच्छा, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय द आयन इज कॉल्ड एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय दैट आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर का? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय दैट आयन is called ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेंट कैरिड बाय कैटायन अपॉन करेंट टोटल करेंट कैरिड बाय बोथ कैटायन एंड एनायन। सिमिलरली एनायन के लिए भी हम ट्रांसपोर्ट नंबर को ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ये दोनों तो फ्रैक्शन है। तो फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बोथ कैटायन एंड एनायन contribute equally to the transport of the current। और देखो थोड़ी देर पहले हमने किया है करंट कैरिड बाय एन आयन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड और आयनिक मोबिलिटी ऑफ दैट आयन। ठीक है, तो टी कैटायन या ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। अच्छा, यहां पे ये जो मैंने u लिया है ना, u आपका एब्सोल्यूट स्पीड भी हो सकता है और आयोनिक मोबिलिटी भी हो सकता है। ये आयोनिक मोबिलिटी क्या है थोड़ी देर बाद ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ एनायन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। अच्छा, इनफाइनाइट डायल्यूशन केस के लिए तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मतलब यहाँ पे लगा देंगे इन्फिनिटी। इन सब में हम इन्फिनिटी लगा देंगे। और देखो यहाँ पे इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन में जो हम वेलोसिटी लेंगे वो वेलोसिटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा और नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में जो स्पीड होगा वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है अलग अलग होगा।
ठीक है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए भी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे, आयन कितना करंट कैरी करेगा या कितना करंट ट्रांसपोर्ट करेगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो एक पर्टिकुलर आयन के लिए उसका वेलोसिटी है यू आई, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अभी ले रहा हूँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी या स्पीड ऑफ आयन, जेड आई मतलब है चार्ज नंबर ऑफ आयन। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है तो यहाँ पे ये 2 होगा जेड आई चार्ज नंबर, यहाँ पे चार्ज नंबर क्या है 2, ठीक है। हियर जेड आई इज इक्वल्स टू 2। एन आई क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयन, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का बात कर रहे हैं तो हमें कैथोड एनोड चाहिए होगा, एक कंडक्टिविटी सेल का भी बात होगा। मान लो ये आपका कैथोड है नेगेटिव और ये आपका एनोड है पॉजिटिव। अब कैथोड एनोड का कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा। अब कैथोड एनोड के बीच में यहाँ पे पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब मान लो आपके पास है कैटायन, कैटायन किस डायरेक्शन में जाएगा, कैटायन जाएगा टूवर्ड्स कैथोड, एनायन जाएगा टूवर्ड्स एनोड। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मतलब तो यहाँ पे ये कैथोड है और पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ये एनोड है, ठीक है। कैटायन जाएगा कैथोड के पास, एनायन जाएगा एनोड के पास। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस है d, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस है d। सो हियर within this distance d, here within this distance d, डिस्टेंस d के बीच में कितने नंबर ऑफ आयंस होगा, कितने नंबर ऑफ आयंस होगा। सो हियर विदिन दिस डिस्टेंस d द नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू क्या है, मैंने क्या लिया है, एन आई लिया है। हियर विद इन दिस डिस्टेंस डी द नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू एन आई, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे स्पीड क्या लिया है, स्पीड लिया है यू आई, मतलब यूनिट टाइम में यू आई डिस्टेंस कवर करेगा आयंस। तो यहाँ पे देखो, अगर कैटायंस, मान लो कैटायंस यहाँ से यहाँ तक यू आई डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, तो कितने नंबर ऑफ कैटायंस का ट्रांसफर होगा या कितने नंबर ऑफ आयंस का ट्रांसफर होगा। इस रीजन में जितना आयंस होगा उन्हीं का ट्रांसफर होगा, हाँ या ना। तो इस डिस्टेंस में जितना आपका आयंस होगा, यहाँ पे आयंस मतलब या तो कैटायन या तो एनायन, उतना ही आपका आयंस ट्रांसफर होगा या मूव करेगा यूनिट टाइम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ आयंस ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम विल बी इज इक्वल्स टू, देखो एन नंबर ऑफ आयन ट्रांसफर होगा डी डिस्टेंस के लिए,
ठीक है, तो यू आई डिस्टेंस के लिए कितना नंबर ऑफ आयन ट्रांसफर होगा? तो होगा एन आई अपॉन डी इंटू यू आई। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ आयन्स यूनिट टाइम में ट्रांसफर होगा। अब इतने नंबर ऑफ आयन्स कितना चार्ज कैरी करेगा वो हमें देखना है। मान लो एक आयन का चार्ज नंबर है 2, ठीक है, अगर कैटायन है तो 2 प्लस, एक आयन का चार्ज नंबर है 2 प्लस, तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो चार्ज कितना कैरी होगा? 2 इंटू ई। ठीक है, चार्ज निकालने के लिए हमें ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई क्या है? ई आपका है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू होगा एन आई यू आई अपॉन डी, और एक आयन का मैंने चार्ज नंबर क्या लिया है यहाँ पे? जेड आई लिया है, तो जेड आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्चुअल चार्ज निकालने के लिए हमें ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, दैट मीन्स ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा करंट कैरीड बाय आयन। चार्ज पर टाइम मतलब क्या होता है? करंट, तो ये आपका हो जाएगा करंट कैरीड बाय पर्टिकुलर आयन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कैटायन या आयन के लिए, चार्ज कैरेड, सॉरी चार्ज नहीं, करंट कैरेड बाय कैटायन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एन प्लस जेड प्लस, या तो इसको ऐसे लिख देते हैं एन सी यू सी जेड सी ई अपॉन डी। यहाँ पर सी मतलब कैटायन, करंट कैरेड बाय एनायन, ये एन ए यू ए जेड ए ई अपॉन डी। इसको मैं लिख रहा हूँ आई सी, इसको मैं लिख रहा हूँ आई ए। आई सी मतलब करंट कैरेड बाय कैटायन, आई ए मतलब करंट कैरेड बाय एनायन। तो टोटल करंट कैरेड बाय आयन कितना हो जाएगा? ये इसको मैं लिख रहा हूँ आई, तो ये हो जाएगा आई सी प्लस आई ए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टोटल करेंट कैरेड बाय कैटायन क्या हो जाएगा? देखो आई सी अपॉन आई हो जाएगा, इनका डेटा हम रख देते हैं, एन सी यू सी जेड सी ई अपॉन आई मतलब आई सी प्लस आई ए, तो एन सी यू सी जेड सी ई प्लस एन ए यू ए जेड ए ई। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, जो सॉल्यूशन होगा उसका तो पूरा चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल होगा, मतलब चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन इक्वल होगा। ठीक है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं एन सी यू सी, सॉरी एन सी जेड सी इज इक्वल्स टू होगा एन ए जेड ए। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ एन सी यू सी जेड सी ई अपॉन एन सी यू सी जेड सी ई। अब यहाँ पे एन ए इंटू जेड ए को मैं लिख रहा हूँ एन सी इंटू जेड सी, तो हो जाएगा एन सी यू ए जेड सी ई। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा
यू सी अपॉन यू सी प्लस यू ए, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन है, ये क्या होगा, ये तो आपका होगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल्स टू लिख रहा हूँ टी सी, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। सिमिलरली हम एनायन के लिए भी कर सकते हैं, ये कैटायन के लिए हो गया है, एनायन के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया करंट कैरिड बाय आयन, देखो प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी ऑफ आयन। यहाँ पर देखो ये एन सी जेड सी ई डी, ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। करंट कैरिड बाय कैटायन या एनायन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। देखो बच्चों, ट्रांसपोर्ट नंबर को हम अभी तक क्या किया है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है, हम उसको आयनिक मोबिलिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आयनिक मोबिलिटी क्या है हमें देखना है, ठीक है। तो हेडिंग लग जाएगा आयोनिक मोबिलिटी। तो देखो आयनिक मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ आयन इसका तो यूनिट हो जाएगा ऐसा ही में मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, और यहाँ पे हम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का मीनिंग है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। देखो दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, दो इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए देखो वोल्टेज है 1.5 एंड दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है 0.15, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट Pg इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.15, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट मीटर इनवर्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो आयनिक मोबिलिटी होगा इसका क्या यूनिट होगा, यूनिट ऑफ यू ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ठीक है, ये होगा यूनिट। देखो बच्चों, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन एंड आयनिक मोबिलिटी के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे देखो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज नंबर ऑफ कैटायन इनटू फैराडे। चार्ज नंबर क्या है ये तो मैंने पहले बता ही दिया था, जैसे Mg2+ है, यहाँ पे चार्ज नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा 2, ठीक है। और एनायन के लिए क्या हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल्स टू मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन अपॉन चार्ज नंबर ऑफ एनायन इनटू फैराडे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका डेरिवेशन क्या है ये हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक PDF दे दूंगा, उससे आप डेरिवेशन देख सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, ये रिलेशन को मैं इनफाइनाइट डायल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कैटायन के लिए आप इनफाइनाइट डायल्यूशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन अपॉन ZC इंटू F, ठीक है। सिमिलरली एनायन के लिए भी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब काप्पा ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of NaCl at room temperature given that mobilities of Na plus and Cl minus ions at this room temperature या at this temperature are डेटा दिया है, ठीक है। मतलब आयनिक मोबिलिटी दिया है, हमें कंडक्टेंस निकालना है।
देखो काप्पा निकालने के लिए हमें लैम्डा चाहिए होगा, मतलब लैम्डा NaCl हमें निकालना पड़ेगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आयनिक मोबिलिटी के साथ मोलर आयनिक कंडक्टेंस का या मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यू कैटायन, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू क्या है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज नंबर ऑफ कैटायन इनटू फैराडे। और एनायन के लिए हो जाएगा ऐसा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन अपॉन चार्ज नंबर ऑफ एनायन इनटू फैराडे। अच्छा, यहाँ पे तो NaCl है, NaCl मतलब Na प्लस एंड Cl माइनस, तो चार्ज नंबर कैटायन एनायन के लिए 1 है। ठीक है, तो ये और ये 1 है। तो देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस, ये कितना हो जाएगा Na प्लस इंटू F। इसको ऐसे लिखेंगे, डेटा पुट कर देते हैं, डेटा है 4.26 10⁻⁻8। देखो यूनिट तो SI में लिया है, फैराडे को हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, फैराडे को हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये SI में आ गया मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद है एनायन का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ये UCl माइनस इंटू F, ये हो जाएगा 6.80 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 96500, इसका भी यही यूनिट। अब लैम्डा NaCl क्या होगा, लैम्डा NaCl होगा लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, तो डेटा पुट कर दो, पुट करने के बाद देखो 10⁻⁻8 एंड 96500 आपको कॉमन आ जाएगा, तो 6.8 प्लस 4.26 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 96500 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बोला था केमिस्ट्री में, जो काप्पा है, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी है, इन सबको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज जो वहाँ पे रिलेशन हम यूज़ करते हैं सारे रिलेशन सेंटीमीटर यूज़ करके ही निकाला गया है। ठीक है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये प्लस ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 11.06 10⁻⁻8 96500, और सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.06 इंटू 96500 इंटू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखो ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अच्छा ये 10⁻⁻4 है। अब हम लोग को पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1000 काप्पा बाई मोलरिटी, तो काप्पा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, काप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा इंटू मोलरिटी अपॉन 1000। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, ये ऐसा आया है, मोलरिटी यहाँ पे 0.1
तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपका 0.01067 ओहम सेंटीमीटर इन्वर्स। जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब कप्पा का यूनिट क्या आता है, ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.067 सीमेंस मीटर इन्वर्स। तो ये आपका है फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।